अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सादा कैमरा और इंसानी आँख में इमेज बनना। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। हम जानते हैं कि अगर कोई जिस्म कन्वेक्स लेंस के सामने उसकी फोकल लेंस से ज़्यादा फासले पर पड़ा हो तो लेंस की दूसरी तरफ उसका हकीकी और उल्टा इमेज बनता है। आँख और कैमरे के ज़रिए भी इस तरह से इमेज बनता है। आइए दोनों की शनाख्त और अमल का मुआवजा करते हैं। सबसे पहले है कैमरा। कैमरा एक किस्म का डब्बा है जिसके सामने की तरफ एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है। लेंस किसी जिस्म का हकीकी और उल्टा इमेज कैमरा की पिछली तरफ रखी गई इसास फिल्म पर बनाता है। कैमरा में एक सिस्टम के ज़रिए लेंस को आगे पीछे हरकत दी जाती है ताकि फिल्म पर जिस्म का वाज़ेह इमेज हासिल किया जा सके। लेंस के पीछे एक शटर होता है जो आम हालत में बंद रहता है। जब बटन को दबा दिया जाता है तो शटर थोड़े से वक्फे के लिए खुलता है। उसी दौरान में जिस्म से आने वाली रोशनी कैमरे में दाखिल हो जाती है और ये फिल्म पर इमेज बन जाता है। कैमरे में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार अपर्चर के साइज पर मुनहसर होती है। अपर्चर एक सुराख पर लेंस के पीछे मौजूद एक डायग्राम में बना होता है। उस बेहद ज़रूरत छोटा या बड़ा किया जा सकता है। फिल्म पर बनने वाले इमेज को डेवलप करके तस्वुर किया जाता है, हासिल किया जाता है। आगे है ह्यूमन ई, इंसानी आँख। इंसानी आँख भी कैमरे की तरह काम करती है। आँख के मुख्तलिफ हिस्से दिए गए हैं। आँख करीबन एक स्फीयर की शक्ल की होती है जिसका डायामीटर करीबन 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसकी बैरूनी तय जिसे स्क्लेरा या सफ़ेदा चश्म कहते हैं, सख्त और मोटी होती है। आँख के सामने शफाफ सख्त झिल्ली होती है जिसे कोरोनिया कहते हैं। कोरोनिया के पीछे आइरिस और उसके पीछे कन्वेक्स लेंस होता है। आँख की पिछली दीवार की अंदरूनी तय रेटिना कहलाती है। आँख का रेटिना और कैमरे की फिल्म एक जैसा काम करती है। कैमरा की आँख का लेंस जिस्म का हकीकी और उल्टा इमेज रेटिना पर बनाता है, फिर उसे ऑप्टिकल नर्व सिग्नल्स की शक्ल में दिमाग तक ले जाती हैं। अगरचे रेटिना पर इमेज उल्टा बनता है लेकिन हमारा दिमाग उसे दुरुस्त अंदाज में सीधा करके दिखाता है। आइरिस कैमरे के डायाफ्राम की तरह काम करता है। आइरिस के दरमियान में सुराख को पुतली कहा जाता है जो कि बिल्कुल कैमरे के अपर्चर की मानद है। जब बाहर रोशनी मध्यम होती है तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देता है ताकि आँख में ज़्यादा रोशनी दाखिल हो सके। तेज़ रोशनी में आइरिस पुतली को छोटा करके देता है। कैमरे में इमेज को फिल्म पर फोकस करने के लिए लेंस को आगे पीछे हरकत दी जाती है, लेकिन आँख का लेंस आगे पीछे हरकत नहीं करता। उसकी बजाय सीलिलरी लेंस को मोटा या पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ तब्दील हो जाती है। जब दूर की चीज़ देख रहे होते हैं तो सेलेरी मसल्स ढीली हालत में होते हैं और इमेज रेटिना पर बनता है। किसी नज़दीक चीज़ को देखने के लिए ये मसल्स लेंस को निस्बतन मोटा कर देते हैं। इससे लेंस की फोकल लेंथ छोटी हो जाती है और इमेज रेटिना के पीछे किसी नुक्ता पर बनने की बजाय फिर रेटिना पर ही बनता है। आँखें अंधेरे में कुछ देर के बाद देखने की आदि कैसे हो जाती हैं। जब हम धूप की तेज़ रोशनी से किसी नीम रोशन कमरे में दाखिल होते हैं तो शुरू में चीज़ों को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन कुछ देर बाद हमारी आँखें अंधेरे में देखने की ताकत पैदा कर लेती हैं। उसकी वजह यह है कि आँख के रेटिना में दो किस्म के बसरी सेल्स होते हैं। रेटिना के सेंटर के करीब होने की शक्ल के सेल्स होते हैं। ये सेल्स सिर्फ तेज़ रोशनी में फ़ाल होते हैं और रंगों को भी देख सकते हैं। रेटिना के बैरूनी अतराफ राड की शक्ल के होते हैं जो मध्यम रोशनी में फ़ाल होते हैं और चीज़ों को सिर्फ स्याह और सफ़ेद में दिखते हैं।
جب ہم اچانک تیز روشنی سے اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کون سیلز غیر فعال ہو جاتے ہیں، لیکن راڈ سیلز فوراً فعال نہیں ہوتے۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔